हेलो डियर स्टूडेंट्स हम जो हमारा 4th चैप्टर है एग्रीकल्चर उसको कर रहे थे हम। और काफ़ी सारा जो पार्ट हमने देख लिया था। हमने एग्रीकल्चर क्या होती है ये चीज़ें देखी थी, उसके टाइप्स देखे थे, और जो मेजर क्रॉप्स हैं उनको हमने कर लिया था। जो मिलेट्स हैं जिसमें बाजरा, रागी, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मेज़, मक्का। ये जो क्रॉप है उसके लिए कैसी जोग्राफिकल कंडीशन होनी चाहिए, ये किस काम आती है, ये सारी चीज़ें आज हम करेंगे। तो हम मेज़ की अगर हम बात करें तो मेज़ में ये जो फसल है फूड और फोडर दोनों का काम करती है, हमारे लिए खाने के योग्य है और ये चारे में भी काम आती है। ये खरीफ की फसल है और इसको रिक्वायर होती है कितने टेम्परेचर की, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है इस फसल को। और ये एलुवियल सोयल में ज़्यादा उगाया जाता है। बिहार में रबी के सीज़न में इसको उगाया जाता है। मोस्टली जो क्षेत्र है वहाँ पर इसको खरीफ के सीज़न में उगाया जाता है, बट बिहार में इसको रबी के सीज़न में भी उगाया जाता है। मॉडर्न इनपुट्स इसके अंदर यूज़ किए जा रहे हैं आजकल, जिसके द्वारा इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है। जैसे HYV बीज का प्रयोग किया जाने लगा, फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया जाने लगा, इरिगेशन जो है उसको बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण मेज़ का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया है। ये कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना। ये सभी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर मेज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब नीचे हमें मैप दिखा रखा है। इस मैप में गेहूं के उत्पादन को दिखाया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। इसमें कुछ मेजर एरिया दिखाए हुए हैं, कुछ माइनर एरिया दिखाए हुए हैं। ये वाला जो एरिया है वो मेजर एरिया है। ये सारा जो एरिया है जो आपको डार्क कलर में दिखाई दे रहा है, जैसे हरियाणा है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है। ये तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जो गेहूं है वो उगाया जाता है। और ये जो माइनर एरिया दिया हुआ है आपको, इसमें कम गेहूं उगाया जाता है और MP की गेहूं तो फेमस है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं पल्सेस की। दालें जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। हमारे देश में दालें उगाई जाती हैं और दाल के उत्पादन में तो हमारा इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे आता है और कंज्यूम करने में भी आगे है। ये जो दालें हैं ये शाकाहारी खानों की अगर हम बात करें, मांसाहारी की बात करें तो अंडे वगैरह और जो नॉनवेज में जो इतने भी आते हैं वो सभी प्रोटीन्स भरपूर मात्रा में देते हैं। बट अगर हम शाकाहारी खाने की बात करें तो दाल जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें शाकाहारी खानों में पल्सेस से ही मिलता है, जिसमें अरहर है, मूंग है, मसूर है, पीज है, ग्राम है, टर है, ये मतलब उड़द है। ये सारी जो दालें हैं वो उगाई जाती हैं। अब इनमें से कुछ जो दालें हैं वो खरीफ के सीज़न में उगाई जाती हैं और कुछ रबी के सीज़न में उगाई जाती हैं। इनको ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती, ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाती हैं, इसलिए इनको ड्राई एरिया के अंदर भी उगाया जाता है। जैसे राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा दालें उगाई जाती हैं। अब इनमें से जैसे बात करें दालों की तो मोस्टली दाल अरहर को छोड़कर ये सभी क्या कर लेती हैं, हवा से नाइट्रोजन लेकर मिक्स कर देती हैं, मतलब फर्टिलिटी बढ़ा देती हैं हमारी ज़मीन की। जैसे आपने राइबोसोम के बारे में सुना होगा, जो आपकी साइंस की बुक में आता है। अब इसमें क्षेत्र दे रखें कि कहाँ कहाँ होती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सबसे ज़्यादा दालें होती है। अब हम फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, अब हम बात कर लेते हैं। फूड क्रॉप तो है बट अनाज नहीं है, ऐसी फसलों की बात करते हैं। अब हम इनमें कौन सी है, जैसे पहली ही हमें दे रखी है शुगर केन, गन्ना। अनाज की तरह हम नहीं खाते हैं इसको, इसीलिए इसके बारे में ये हमें बताया हुआ है। फूड क्रॉप है बट ये क्या नहीं है, ग्रेन नहीं है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर उगाई जाती है। हॉट सीज़न की ज़रूरत होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर 21 से 27, वही जो ऊपर हमने देखा वही टेम्परेचर चाहिए। बट एनुअल जो रेनफॉल है वो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की इसकी ज़रूरत होती है। और ज़्यादा इरीगेशन की भी इसको ज़रूरत होती है जहाँ लो रेनफॉल होता है। इसको अलग अलग सॉइल्स में उगाया जा सकता है, कोई पर्टिकुलर सॉइल नहीं है। जैसे कि कपास की बात करें तो काली मिट्टी में ज़्यादा उत्पादन होता है उसका, बट इसके लिए ऐसी कोई पर्टिकुलर स्पेशल जो है
नहीं है कोई भी मिट्टी किसी भी मिट्टी में उगाया, अनेक प्रकार की मिट्टियों में ये उगाया जाता है। और इसको हार्वेस्ट करने के लिए भी मतलब इसको ज़्यादा श्रम की ज़रूरत होती है, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, प्रोड्यूसर है इसका शुगर केन का ब्राज़ील के बाद। ब्राज़ील फर्स्ट पे आता है और इससे ये बहुत काम आता है हमारे, जैसे हम इससे शुगर बनाते हैं, गुड़ वगैरह है और खांड सारी है, मोलेसिस है, शीरा जिसको हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें इसी से बनाई जाती है। और कहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, काफ़ी सारे क्षेत्र यहाँ दिए हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ये उगाया जाता है। अब हम कर लेते हैं तिलहन की बात, ऑयल सीड की बात कर लेते हैं। ऑयल सीड मतलब ऐसे बीज जिनसे हमें तेल मिलता है, जैसे सरसों के बीज होते हैं जिससे हम तेल, सरसों का तेल है जो वो निकाल कर यूज कर लेते हैं। अगर 2016 की बात करें तो सेकंड नंबर पर आता था तिलहन के उत्पादन में हमारा इंडिया, बट अब ये थर्ड नंबर पर आता है। कनाडा के बाद सेकंड नंबर पे कनाडा आने लगा है, फर्स्ट पे चाइना है और थर्ड नंबर पर अब इंडिया आता है। तो अलग अलग जो सोयल सीड्स हैं वो उगाए जाते हैं और जो कुल बोया गया क्षेत्र है उसमें से 12% एरिया ऐसा है जहाँ पर ये खेती की जाती है। मेन ऑयल सीड जो हैं उनमें कौन कौन से हैं? मस्टर्ड है, कोकोनट है, सीसमम है और सोयाबीन है, कस्टर्ड सीड है, कॉटन सीड है और लिनसीड है, सनफ्लावर है। ये सारे के सारे ऐसे बीज हैं जिनको यूज किया जाता है मतलब तेल के लिए। और इनमें से बहुत सारे तो हैं जिनको हम कुकिंग ऑयल में यूज़ करते हैं, लाइक मस्टर्ड है, ठीक है, इनको हम कुकिंग ऑयल में यूज़ करते हैं। और बाकी सारे कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनको कॉस्मेटिक चीज़ें बनाने में यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक मीन्स जो प्रसाधन सामग्री, जो श्रृंगार के लिए यूज की जाती हैं, क्रीम वगैरह, उनमें यूज किए जाते हैं बहुत सारे जो तेल हैं वो। और तिलहन में जो ग्राउंड नट है ये खरीफ की फसल है और ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इस फसल को 50% एरिया के ऊपर तो सिर्फ ग्राउंड नट बोया जाता है। तिलहन की बात करें तो तिलहन में से 50% जो एरिया है उसमें ग्राउंड नट है यही बोया जाता है। गुजरात में सबसे ज़्यादा तिलहन ये जो ग्राउंड नट है ये होता है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश में भी ये उगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो तिलहन फसलें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब बात करते हैं हम टी की। टी जो है, आप सबको पता, जब भी हम टी का नेम लेते हैं तो आपके माइंड में असम आ जाता है। तो असम जो है उसमें टी को सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में बाकी सारी डिटेल्स देख लेते हैं। टी की अगर हम बात करें तो टी प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, एक रोपण कृषि है। और स्टार्टिंग में टी हमारे यहाँ नहीं की जाती थी, इंडिया में ब्रिटिशर के द्वारा ये लाई गई थी, जो अंग्रेज आए थे हमारे देश में उनके द्वारा ये लाई गई थी। बट आजकल ऐसा नहीं है। आज इन बागानों के मालिक, पहले तो इन बागानों में मालिक जो हैं वो इंडिया के लोगों से, ऐसे योग आंदोलन आपने पढ़ा है 10th में, पढ़ेंगे आप अपनी हिस्ट्री में, उसमें यही चीज़ें आएंगी कि किस तरीके से चाय के बागानों को छोड़कर लोग ऐसे योग आंदोलन में मिलने आ रहे थे, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती वहाँ से उनसे काम करवाया जाता था। तो ब्रिटिशर उस समय मालिक होते थे। लेकिन अब का जो ज़माना है, अब इंडियंस हैं जिनके अंडर ये बागान आ चुके हैं। टी प्लांट्स है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में लगाए जाते हैं और इनके लिए ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रिच होना चाहिए ज़मीन के अंदर। टी जो है उनको वार्म और मोस्ट फ्री, मतलब बिना पाले का ही क्लाइमेट, जो बिना पाले की क्लाइमेट है उसको वो चाहिए होती है पूरा का पूरा साल। और जो फ्रीक्वेंटली बारिश होती रहती है, साल भर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है, वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो टी होती है उसमें ज़्यादा लेबर लगती है क्योंकि सारा काम उसमें हाथ से करना पड़ता है, पत्तियों को चुनने का काम, इस तरीके से पत्तियों को उसी समय और बागान के अंदर ही संसाधित कर लिया जाता है ताकि इनकी फ्रेशनेस बनी रहे। मेजर जो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, असम और हिल्स ऑफ दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, अपार्ट फ्रॉम दीज इनके अलावा भी और बहुत सारे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर चाय की खेती की जाती है। और 2016 की बात करें तो इंडिया सेकंड नंबर पे है चाइना के बाद टी के उत्पादन में। अब हम कर लेते हैं कॉफ़ी की बात। तो जो कॉफ़ी है वो इंडिया में फेमस है और इंडिया की कॉफ़ी पूरे विश्व में फेमस है क्योंकि हम अरेबिका जो किस्म की कॉफ़ी है उसको उगाते हैं और इसकी डिमांड बहुत है पूरे के पूरे विश्व में। और ये यमन देश से लाई गई थी हमारे देश में
और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इसलिए फेमस है भारत की। और भारत में बाबा बुदन की जो हिल्स हैं वहाँ पर इसकी कल्टीवेशन की जाती है, इसकी खेती की जाती है। और आजकल इसकी नीलगिरी की पहाड़ियों में खेती की जाती है। केरला तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। अब हम हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स है उसकी बात कर लेते हैं। 2016 की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है लार्ज प्रोड्यूसर था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। हॉर्टिकल्चर मतलब फल और सब्जियों की खेती। चाइना के बाद इंडिया जो है ट्रॉपिकल और जो टेम्परेट जोन है दोनों ही जोन में फ्रूट्स उगाए जाते हैं, दोनों तरीके के फ्रूट्स उगाए जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र का मैंगो फेमस है, ठीक है, महाराष्ट्र का मैंगो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ऑरेंज नागपुर का, चेरापूंजी का, और बनाना जो है केरला का। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र के ये दिए हुए हैं कि कहाँ पर क्या फेमस है। पूरे पैसेज में यही चीज़ें दी हुई, नीचे पिक्चर दिखाई हुई है, यहाँ अखरोट दिखाया हुआ है, यहाँ सेब का बागान है, यहाँ अनार। इस तरीके से सारी जो है वेजिटेबल्स भी यहाँ दिखा रखी हैं। पीज है, कैलीफ्लावर है, और फिर टमाटो है, और फिर उसके बाद ब्रिंजल है। ये पीज की खेती दिखाई हुई, मटर आपको लगी हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद हम कुछ नॉन फूड क्रॉप्स करेंगे। एक रबड़ है, इसमें फाइबर क्रॉप्स आ जाएंगी। फिर उसके बाद पहले रबड़ को हम कर लेते हैं। रबड़ जो है हमारा नॉन फूड क्रॉप्स में, तो रबड़ जो है इक्वेटोरियल क्रॉप है। सीधी सी बात है कि विषुवत रेखा के पास इक्वेटर जो है हमारी, वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। बट अंडर स्पेशल कंडीशन के साथ ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर भी उगाया जा सकता है। इसको मोस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट है या रेनफॉल है जो 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो उसकी ज़रूरत होती है। टेम्परेचर इसको 25 डिग्री से भी ज़्यादा की ज़रूरत होती है। रबड़ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है हमारी फैक्ट्रीज़ के लिए, जहाँ रबड़ से कोई चीज़ें बनाई जाती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और गारो हिल्स जो मेघालय के अंदर है, गारो खासी जयंतिया हिल्स 9th क्लास में हमने पढ़ा है। उनमें से गारो हिल्स जो हैं वहाँ पर भी रबर की खेती की जाती है। इसके बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा दूध जैसा निकलता है एक पदार्थ, उससे रबर बनाए जाते हैं। तो फाइबर क्रॉप्स है स्टूडेंट्स, फाइबर क्रॉप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गुड बाय।